एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो गाइज आज दिन है बृहस्पतिवार और है 27 जून। तो यहाँ पर ना अभी सुबह का टाइम हो रहा है और आज ना मैं बहुत ही जल्दी उठ गई थी। उसका पता है क्या कारण है? 2 दिन से ना मुझे इतनी जल्दी नींद आ जा रही है ना रात में कि मैं ना टीवी देखते देखते आराम से मतलब सो जाती हूँ। और 2-3 दिन से हम ना बिग बॉस देख रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है बिग बॉस। तो बस बिग बॉस देखते देखते ना मुझे कब नींद आ जाती है पता ही नहीं चलता। तो बस जब टाइम से सो जाते हैं ना हम, तो फिर सुबह हमारी आंख भी ना बहुत अच्छे से खुल जाती हैं। तो अभी बस मेरी आंख बहुत जल्दी से खुल गई थी। तो अभी मैंने जो मॉर्निंग के काम होते हैं सारे मेरे काम हो गए हैं। झाड़ू पोछा, जो कि बर्तन वर्तन जो कि आप डेली ही देखते हो, सारे ही लगभग हो चुके हैं। अभी मैं नहाकर आ गई हूँ और यहाँ पर अपना थोड़ा सा बाल कंघी कर रही हूँ। आज ना पता नहीं क्या हो रहा था, सर में इतनी खुजली लग रही थी ना, बहुत ही ज़्यादा खुजली लग रही थी। सोच रही थी कि बाल धो लेती हूँ, फिर मैंने सोचा आज बृहस्पति है, बृहस्पति को बाल नहीं धोने चाहिए। तो इसलिए मैंने ना कंघी इतने अच्छे से की, मतलब ऐसा मन कर रहा था कि कंघी को ना खूब तेज तेज बालों में फिराऊं, बहुत अच्छा लग रहा था। पता नहीं क्यों सर में इतनी खुजली हो रही है। और बाल मेरे इतने गंदे भी नहीं थे कि हाँ बाल गंदे हो रहे हैं तो इस वजह से बालों में खुजली हो रही होगी। पता नहीं मेरे बालों में इतनी खुजली क्यों हो रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था मुझे ना कंघी करने में। तो अभी देखिए मैं अच्छे से हो गई हूँ रेडी, बाल कंघी कर लिए हैं। और आज ना मतलब मूड इतना फ्रेश था ना कि सुबह ही उठ के सारे काम फटाफट निपटा लिए। एक तो जब हम कैमरा नहीं लगाते हैं ना तो हमारे काम ना बहुत ही अच्छे से निपट जाते हैं और टाइम से निपट जाते हैं। तो आज मैंने वीडियो नहीं बनाई ना तो बहुत जल्दी जल्दी से सारे काम मैंने जो मॉर्निंग के होते हैं सारे ही ख़त्म कर लिए थे। और अभी ना धूप निकलने का कोई भी मुझे लग नहीं रहा था कि धूप निकलेगी, बहुत बादल बादल से हो रहे थे। तो जो मैंने कल कपड़े धोए थे ना वो मैंने फिर अंदर ही डाल दिए थे। मैंने कहा सुखाने तो है ही कहीं ना कहीं, लेकिन अभी ना मुझे हल्की सी रोशनी नज़र आ रही थी। तो मैंने कहा चलो अंदर हम कितने भी कपड़े सुखा ले, कितने भी पंखे चला ले, लेकिन फिर भी ना कपड़ों में एक अजीब सी स्मेल सी रहती हैं। तो फिर मैंने कहा चलो मैं ना छत पे ही डाल आती हूँ। एक मन तो कर रहा था कि छोड़ो यहीं सूख जाएंगे, क्योंकि सूखे से ही थे, बस थोड़ी बहुत इनमें नमी थी। लेकिन जब तक धूप ना लगे ना कपड़ों के तब तक मज़ा नहीं आता है सूखने का। तो बस अभी देखिए मैं छत पे लेकर आ गई हूँ और बस लग नहीं रहा था सुबह के आसार देख के कि हाँ धूप निकलेगी। बहुत ठंडा मौसम और बहुत ही बादल बादल वाला, ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कितनी मतलब 1 मिनट में बारिश आ जाएगी। लेकिन फिर अचानक से ही मौसम इतना अच्छा खुला कि ऐसा लग रहा था कि अब मतलब अब नहीं बारिश आएगी। तो फिर मैं सारे कपड़े लेकर आ गई थी छत पे। मैंने कहा पहले ना मैं इनको ही डाल देती हूँ, बाद में पूजा पाठ करूँगी। अभी मैं ना कान्हा जी को नहलाकर आ गई थी, क्योंकि मेरा ना पूजा का काम रह रहा है, जो कि पूजा पाठ का सुबह का काम होता है, तो बस वो रह रहा है। मैंने सोचा कि पहले ना कपड़े वपड़े डाल देती हूँ, ताकि कुछ भरोसा नहीं कि कब क्या हो जाए। और मुझे ना गेहूँ भी धोने हैं, लेकिन आजकल का मौसम ना यही हो रहा है, कभी भी भरोसा ही नहीं रहता कि किस टाइम बारिश आ जाए। तो इसलिए मैंने गेहूँ भी नहीं धोए थे, तो मुझे ना देखती हूँ गेहूँ भी धोने हैं। तो अभी देखिए कपड़े डालकर आ गई थी। और ये आंटी है ना, ये डुग्गू का इतना ख्याल रखती हैं। तो देखिए डुग्गू के लिए खाना डेली ही लेकर आती हैं मॉर्निंग में। तो डुग्गू अपना खाना खा रहा है, तो आंटी चली जाती है खाना दे के। सुबह शाम डुग्गू को आंटी ही खाना देती है, हम सिर्फ उसको दोपहर में खाना देते हैं, नहीं तो दोपहर में भी सुबह में भी और शाम में भी आंटी ही उसको खाना देती हैं। और आंटी ने ना 3-4 डॉगी पाल रखे हैं, बहुत ज़्यादा डॉगी की ना वो करती हैं सेवा। तो बस यहाँ पर देखिए अभी नहा ली थी मैं, और यहाँ पर मैं पूजा पाठ कर लूँगी, अपना जोत लगा दूँगी। उसके बाद जो मेरे आगे मॉर्निंग के काम होंगे वो वाले स्टार्ट होंगे। और आज थोड़ा सा ना जल्दी भी उठ गई थी, तो मुझे ना भूख भी बड़ी ज़ोरों से लग रही थी। लेकिन मैं यही सोच रही थी कि बच्चे उठ जाए तो ही मैं बनाऊँ, क्योंकि अकेले की वजह से ना हम अपनी भूख को मार लेते हैं, यही सोचते हैं। अब जब कोई बोलेगा तभी हम बनाएं, और बच्चे बोलते हैं तो देखो बच्चों के लिए एकदम बना देते हैं, लेकिन अपने लिए सोचना पड़ता है और आलस सा आ जाता है। लेकिन ये है कि देखो करना तो पड़ता ही है। तो आज ना मैं थोड़ा सा जल्दी उठ गई थी, तो मुझे ना भूख भी लग रही थी। और यहाँ पर जो रात के थोड़े से बर्तन थे ना, वो बर्तन को मैं साफ़ कर रही हूँ। जैसे कि वैसे तो रात में एक बार कर ही देती हूँ, लेकिन यही है इनके पापा लेट आते हैं और फिर दूध पीते हैं ना, तो थोड़े बहुत बर्तन रह ही जाते हैं। और इधर उधर से निकालो तो फिर थोड़े बहुत बर्तन निकल ही जाते हैं। तो अभी मेरे जो बर्तन थे उनको भी मैंने साफ़ करके रख दिया है।
और अच्छे से किचन भी एक बार साफ कर लूँगी मैं, उसके बाद अपने नाश्ते वास्ते की तैयारी करूँगी। तो देखिए जी, जैसे कि आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी, मैंने बनाया था कढ़ाई पनीर। तो देखिए थोड़ा सा ना बच रखा था, मैंने कहा चलो इसको ना मैं गरम करके किसी बर्तन में निकाल लेती हूँ, कढ़ाई भी साफ़ हो जाएगी। और रात में जो दूध आता है वो भी आजकल मैं ऐसे ही रख दे रही हूँ, क्योंकि अब दूध ख़राब नहीं हो रहा है। मैंने कहा चलो सुबह में गर्म हो जाएगा। रात में एक तो ये लेट आते हैं ना, तो फिर बहुत ज़्यादा उस टाइम ना नींद आने लगती है, और कभी कभी तो ऐसा होता है कि मैं इनके आने से पहले ही ना सो भी जाती हूँ, और ये मुझे उठाते भी नहीं हैं। खाना वाना खा के अपना आप ही मतलब खा लेते हैं खाना लेकर, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता है। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ना ही सोऊं, लेकिन कभी कभी मैं बता रही हूँ कि कभी कभी ना ऐसा हो जाता है कि मुझे नींद आ जाती है, क्योंकि इनको ना आजकल 11 बज जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए दूध रख दिया है गर्म होने के लिए, और मैं सोच रही थी कि चलो आज ना इसकी मलाई का मैं घी भी निकाल लेती हूँ, मतलब मक्खन। तो आजकल ना मैं जमाती नहीं हूँ, जमाती मैं ना मलाई को तब हूँ तब मुझे मट्ठा चाहिए होता है, लेकिन आजकल मट्ठे की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ रही। दही घर में इतनी हो रही है, और दीदी ने मट्ठा की 1 बोतल भी भर के भेज दी थी। तो मैंने कहा चलो ऐसे ही मैं इसका ना मक्खन निकाल देती हूँ। और देखिए बहुत ही जल्दी से, मतलब ना ही तो रई मुझे इसमें चलानी पड़ी, ना ही चम्मच, सिर्फ हाथ से ही 2-3 हाथ मैंने ऐसे मारे, और ऐसे ही इसमें मक्खन निकल के तैयार हो गया है। आजकल ना मक्खन इतनी आसानी से निकल जा रहा है कि बस ज़रा सा 1-2 चम्मच हाथ लगाओ ना, एकदम से मक्खन आ जाता है। तो इधर देखिए मक्खन निकल गया है, दूध भी मेरा गर्म हो गया है। अभी दूध को ऐसे ही ढक दूंगी, और फिर जाके मैं इसको फ्रिज में रख दूंगी। तो अभी देखिए यहाँ पर ना हस्बैंड जी भी आ गए थे, जैसे कि ये एक बार ना आ जाते हैं, और मैं इनको पूछ रही थी कि आप नाश्ता करोगे या नहीं। ये बोलने लगे नहीं मैं नाश्ता नहीं करूँगा, तू अपने लिए बना लें। और आज ना मेरा चाय पीने का इतना ज़्यादा मन कर रहा था ना, बहुत ही ज़्यादा। तो मैं इनको बोल रही थी कि चलो आप ही चाय बनाओ। तो जी अभी आ गई हूँ किचन में, और यहाँ पर देखिए जो मक्खन मैंने निकाला था ना, उसको मैंने अभी गैस पर नहीं रखा था, क्योंकि फिर हस्बैंड आ गए थे तो उनके चक्कर में लगी रही, थोड़ी सी बातें बातें करने लगे। तो अभी देखिए ये बना रहे हैं मेरे लिए चाय, और ये ना चाय बहुत अच्छी बनाते हैं। मैं सच बताऊँ तो मुझे ना चाय बनानी नहीं आती है, मैं बना लेती हूँ, लेकिन मुझे इन्हीं के हाथ की बहुत अच्छी चाय लगती है, बहुत ही टेस्टी चाय बनाते हैं। तो मैंने उनको बोला आज ना मेरा चाय पीने का पता नहीं क्यों आज ना सुबह से ही मन कर रहा था कि मैं चाय पीऊँ, चाय के साथ रोटी खाऊं नमक की, जो कि कभी कभी ऐसा मेरा मन करता है। डेली देखो आप सब जानते हो मेरा डेली नाश्ता नहीं करती हूँ, लेकिन वही होता है कि जल्दी जब उठ जाते हैं ना फिर भूख भी लगने लगती है। तो देखिए हस्बैंड जी ने चाय बनाकर अपनी चले गए पीछे खड़े हैं, मुझे लगा कि चले गए। तो अभी ये फ़ोन पे बात भी कर रहे थे, और मैंने अपने लिए बनाए 2 बहुत अच्छी सी घी के हाथ की रोटी। पानी के हाथ लगा के तो मेरे से बनती नहीं है, लेकिन मैंने कहा चलो घी लगा के बना लेती हूँ ना, बहुत टेस्टी रोटी लगती है, और नमक की हो तो फिर तो और भी मज़ा आ जाता है। तो बस यहाँ पर मैंने ना इनको थोड़ी सी मोटी मोटी सी बनाई थी, जितनी मोटी रहती है ना उतनी अच्छी लगती है। धीमी धीमी आंच पे इनको सेको। तो इधर हमारी चाय भी बन के देखिए तैयार हो गई है, घी भी इधर अपना बन रहा है। तो जी ये देखिए यह है आज का मेरा नाश्ता। मैंने 2 रोटी ली है, चटनी ली है मोमोज़ वाली चटनी ली है ये, और चाय है, और ये है हमारा कढ़ाई पनीर। तो जी चलिए मैं कर लेती हूँ नाश्ता, और जी आ जाइए आप लोग भी नाश्ता कर लीजिए। कौन कौन सुबह में रोटी सब्जी खाता है। वैसे हमारे ससुराल में ना गांव में सब लोग रोटी ही खाते हैं, कोई नमकीन बिस्किट पापे कुछ नहीं खाते हैं, सिर्फ रोटी बनती है और चाय बनती है। लेकिन हमारे घर में कोई खाता नहीं, तो फिर इसलिए मैं बनाती भी नहीं हूँ। एक तो हस्बैंड बोलते हैं कि मुझे उठते ही मुझे अच्छा नहीं लगता है खाना, तो मैं खाते नहीं हैं। जब उनको थोड़ा सा लेट हो जाता है 9-10 बजे, तब उनको भूख लगती है, तो तब
फिर मैं अगर उनका मन करता है तो फिर मैं बनवा लेते हैं कुछ ना कुछ नाश्ते में। तो यहाँ पर मेरा नाश्ता हो गया है कंप्लीट और अभी थोड़ा सा आराम करने के बाद मैं फिर से आ गई हूँ किचन में, क्योंकि मुझे बनानी है कढ़ी और कढ़ी में टाइम ज़्यादा ही लग जाता है। तो इसलिए मैंने कहा चलो देर ना करते हुए जल्दी से अपने कामों में लग जाती हूँ, कढ़ी को छोंक देती हूँ। तो बस सामान मंगाया पहले तो, जैसे कि साबुत मिर्च नहीं थी, मेथी नहीं थी और बेसन भी नहीं था। तो बच्चों को उठाया, बच्चे उठ भी नहीं रहे थे क्योंकि इतनी जल्दी हमारे बच्चे उठते नहीं हैं। तो फिर मैंने बोला बेटा मुझे सामान चाहिए क्योंकि कढ़ी में टाइम लग जाता है। मैं सोच रही थी जल्दी से छोंक दूँ। और हमारे यहाँ कढ़ी जैसे कि आप सबको पता ही है कि ज़्यादा ही क्वांटिटी में बनती है, ऐसे नहीं कि थोड़ी सी कढ़ी बनानी हो, फटाक जैसी छोंक दो और बन जाए। काफ़ी सारी कढ़ी बनाती हूँ मैं ताकि हम 2 टाइम खा सके अच्छे से। कढ़ी हमारे घर में सबको ही बहुत पसंद है। तो कढ़ी छोंक दी है और इधर मैंने अपना पकौड़ियों का जो बेसन है ना उसमें भी अपने हल्के हल्के से सारे मसाले डालकर और थोड़ा सा ना मैंने इसमें मट्ठा डाल दिया था, क्योंकि मट्ठा डालने से ना पकौड़ी बहुत ही सॉफ्ट और फुल्ली फुल्ली बनती है एकदम। तो बस अभी इसको थोड़ा सा रख दूँगी रेस्ट कराने के लिए। तब तक देखिए हमारी कढ़ी में भी उबाल आ गया है। और हल्दी थोड़ा सा कम लग रही थी लेकिन मैंने डाली नहीं। मैंने कहा चलो कोई नहीं, जब छोंक लगाऊंगी ना ऊपर से थोड़ा देगी मिर्च जो होती है ना, लाल मिर्च का तड़का लगा दूंगी तो कलर अच्छा आ जाएगा। चावलों का पानी भी रख दिया है और कढ़ी में अब उबाल आ गया है। अब धीमी धीमी आंच में कढ़ी पकती रहेगी। जितना ज़्यादा कढ़ी पकती है ना उतना ही ज़्यादा स्वाद लगती है कढ़ी सच में। और आप सबका भी मन कर गया होगा ना कढ़ी खाने का क्योंकि ये होता है कि हाँ किसी का भी हम देखते हैं ना तो मन कर जाता है। और मुझे ना कल की वीडियो पर एक बहुत ही प्यारा सा कमेंट्स आया है, वो कमेंट्स मैं यहाँ पे लगा दे रही हूँ। उनका नाम है पूजा गुप्ता सिस्टर। तो डियर थैंक यू सो मच। आपने बोला था कि दीदी अगली वीडियो में मेरा नाम लेना, मैं अपनी बहन को दिखाऊंगी तो जी मैंने आपका नाम ले लिया है। बस आप अपना प्यार सपोर्ट ऐसे ही बना के रखना, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है जब आप इतने प्यारे प्यारे से कमेंट्स करते हो। तो जी देखिए यहाँ पर बातों ही बातों में सारे मैंने बर्तन भी साफ़ कर लिए हैं। और कढ़ी बनाने में ना बर्तन बहुत सारे हो जाते हैं सच में। अभी सुबह के बर्तन धोए थे और अभी देखिए कुछ भी नहीं हुआ। मतलब वही चाय वाय बच्चों को दी थी, बच्चे उठ गए थे तो बच्चों को चाय बना के दी और जो मैंने चाय बनाई थी तो बस उसके बर्तन और थोड़े वो जो कढ़ी में निकलते हैं ना, कढ़ी जब बनाते हैं ना तो बर्तन बहुत ज़्यादा निकलते हैं। तो अच्छा यही होता है कि बस साथ के साथ ना अपना काम निपटाते जाओ, नहीं तो फिर सिंक इतनी ज़्यादा भर जाती है ना तो फिर और भी ज़्यादा आलकस आने लगता है। तो इधर देखिए कढ़ी भी बस पक रही है और मैंने चावलों का पानी भी रख दिया था तो चावल इसमें डाल दिए हैं। चेक कर रही थी कि हुए ये नहीं, तो बस चावल भी बन जाएंगे। चावल को निचोड़ दूंगी, उसके बाद जो कि थोड़ा सा काम है कि छोंक वो काटने का ना वो अपना काम निपटाऊंगी। और किचन अभी मैंने सारी साफ़ कर दी है। किचन ना इतनी ज़्यादा फैल गई थी कि मैं ना समझ में नहीं आ रहा था मुझे कहाँ मैं क्या काम करूँ। और फैली फैली किचन रहती है ना तो काम करने का भी बिल्कुल ना मन नहीं करता। तो इधर मैंने अपना छोंक ले लिया है, चॉपर में ही करूँगी। जैसे कि अब मेरा चॉपर आ गया है। चॉपर के आने से ना मेरे काम इतने ज़्यादा आसान हो गए हैं। मतलब छोंक काटने में ना इतना ज़्यादा आलकस आता था और कढ़ी में ना थोड़ा सा ज़्यादा है। तो गाइस कढ़ी में उबाल आ गया है, अब ये पकती रहेगी धीरे धीरे। चावल बना के रख दिए हैं, पकौड़ियों का बेसन तैयार है और छोंक भी करके तैयार रख दिया है। और हालत देखो क्या हो रही है, ये देखो किचन का काम करना इस टाइम ऐसा लग रहा है जैसे हमने पता नहीं कौन सी जंग जीत ली है काम करके। तो चलिए अभी ना बस सिर्फ कढ़ी में छोंक लगाना है और पकौड़ी डालनी है कढ़ी में। बच्चों ने ना टीवी बहुत तेज़ आवाज़ में चला रखा है। तो बस अभी एक ही बार और घुसूँगी किचन में, कढ़ी में तड़का लगाऊंगी ऊपर से और पकौड़ी डालूंगी और 2-4 रोटियाँ सेकूँगी। हाय हाय अभी तो कढ़ी पकने में ना टाइम लगेगा। तो चलिए गाइस थोड़ा सा पंखे में बैठ जाती हूँ मैं। गर्मी ना बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत तेज़। सुबह की धूप वो बादल देख के ना ऐसा लग रहा था कि आज ना पूरा दिन बहुत अच्छा रहेगा, ऐसे ही बादल बादल रहेगा। लेकिन जिस टाइम धूप निकली ना बहुत ख़तरनाक वाली धूप निकली है। तो चलिए जी थोड़ा सा आराम कर लेती हूँ। और देखिए बर्तन अभी ऐसे ही रखे हैं और मुझे ना दवाई भी खानी है। तो जी चलिए कढ़ी में ना पकौड़ी डाल देती हूँ, क्योंकि कढ़ी मुझे अब लग रहा था कि काफ़ी देर तक पक गई थी। और आज ना देखिए हमारे ना रिफाइंड बिल्कुल ख़त्म था। और कुछ भी तलने वाली चीज़ होती है ना तो वो ना मैं रिफाइंड में ही बनाती हूँ, लेकिन आज पहली बार मैं सरसों के तेल में बना रही हूँ। और जैसे सब्ज़ी छोंकनी होती है तो वो मैं सरसों के तेल में ही छोंकती हूँ। चावल बनाने हुए तो मैं रिफाइंड में बना लेती हूँ।
और कुछ भी पूरी पकौड़ी पकवान कुछ भी बनाना होता है ना तो वो मैं रिफाइंड में ही बनाती हूँ। तो देखिए गाइस पकौड़ी दिख रहा है ना, अगर ये छेद छेद से पकौड़ियों में हो जाते हैं ना तो इसका मतलब समझो कि पकौड़ी ना बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनने वाली है हमारी। तो मैंने थोड़ा सा ही तेल डाला था क्योंकि फिर वेस्ट हो जाता नहीं तो थोड़ी थोड़ी करके मैंने अपनी सारी ही पकौड़ियाँ डाल ली थी। और अपने घर में ना मुझे पकौड़ी मुझे ही अच्छी लगती है कढ़ी में, परी तो बिल्कुल भी नहीं खाती हैं और परी के पापा को भी इतनी अच्छी नहीं लगती है, लेकिन मुझे बहुत टेस्टी लगती है कढ़ी में जो पकौड़ी होती है ना। तो इधर देखिए जो मैं ऊपर से छोंक लगाती हूँ वो मैंने अपना तड़का तैयार कर लिया है और जी डाल दिया है कढ़ी में। कान्हा जी के लिए मैंने बिना लहसुन प्याज के छोंक की ही पहले निकाल ली थी। ये देखिए ये हमारे कान्हा जी की है थाली। तो अभी रोटी मुझे सेकनी है, चावल मैंने रख दिए थे ठंडे करने के लिए और कढ़ी भी मैंने निकाल ली थी। मैंने कहा ताकि ठंडी हो जाए, क्योंकि गरम गरम खाना रहता है ना तो गरम गरम कान्हा जी को नहीं खिलाना चाहिए। और मैंने तो ये सुना है कि फूंक मार के भी जो खिलाते हैं ना तो फूंक भी हमें नहीं मारनी चाहिए कान्हा जी के खाने में। तो इसलिए मैं ना पहले ही मैंने उनकी थाली निकाल दी है, तब तक मैं रोटियां सेक रही हूँ। तो फिर जाके कान्हा जी को भोग लगा दूंगी, उसके बाद अपने बच्चों को खाना दे दूंगी और फिर मैं भी खाना खा लूँगी। तो यहाँ पर देखिए कितनी अच्छी फूली फूली सी हमारी रोटी बन रही है। तो चलिए जी मैं अभी रोटी सेक लेती हूँ। तो जी ये देखिए हस्बैंड जी की भी थाली लगा दी है, ये भी आ गए हैं और ये मैंने अपनी लगा ली है। मुझे ना इस तरह से खाना खाना अच्छा लगता है। तो जी चलिए मैं अपना लंच को एंजॉय करती हूँ और वीडियो का करती हूँ यहीं पर एंड। बाय।